हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल जनता कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में लाभ हानि के सूत्रों को पढ़ा है। चलिए अब बिना देरी किए हुए लाभ हानि के पहले सवाल को देखते हैं और आप कॉपी पे लेकर बैठ जाइएगा, एक एक सवाल को उतारते हुए चलिएगा। चलिए अब लाभ हानि के पहले सवाल को देखते हैं। एक वस्तु को 500 में बेचने पर हानि होती है। क्या होती है? एक वस्तु को 500 में बेचने पर हानि होती है, यानी कि x माइनस 500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x माइनस 500 हो जाएगा। फिर यदि इस वस्तु को 700 में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। तो हो जाएगा 700 माइनस x। क्या हो जाएगा? 700 माइनस x। ये हम लोगों का क्या आया? हानि आया है। यह है हानि और यह है लाभ। क्या है? यह है हानि, यह है लाभ। तो क्या बोल रहा है? पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। क्या होता है? 3 गुना लाभ होता है, यानी कि इसमें 3 से गुणा 3 क्वेश्चन में x माइनस 500 बराबर लाभ कितना है? 700 माइनस x हो जाएगा। तो अब 3 का एक गुणा x में जब होगा तो 3x होगा। कितना? 3x माइनस 3 का गुणा जब 500 में हो तो 3 पचे 15, यानी कि 1500 बराबर कितना है? 700 माइनस x। 700 माइनस x हो गया। अब प्रजाति को जोड़ेंगे। 3x है तो x है तो 4x हो गया। कितना? 4x हो गया बराबर 4x बराबर 1500 प्लस 700, यानी कि 2200। कितना? 1500 प्लस 700 बराबर 2200। यह 3 कहाँ से आया आप लोगों को मालूम है? दिया है क्या? 3 गुना। क्या है? 3 गुना हानि से 3 गुना लाभ होता है, तो हानि में 3 से गुणा। अब x बराबर 2200 बटे 4 कर लेंगे तो अब x बराबर हो जाएगा 4 पच्चे 20 बचा 2, 4 पच्चे 20, यानी कि 550 हम लोग का क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? 550, यानी कि हम लोग का उत्तर हो गया। क्रय मूल्य यानी कि हम लोग का 550 है। कितना है? 550। क्रय मूल्य यानी कि 550 हम लोग का उत्तर हो गया। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से 1 रुपए के 2 के हिसाब से, यानी 2 के हिसाब से 2 नींबू। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पढ़िए। एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तो 2 नींबू का क्रय मूल्य। क्या? 2 नींबू का क्रय मूल्य। 2 नींबू का क्रय मूल्य तो कितना है? 1 के हिसाब 1 रुपए के, तो रुपए 1 हो जाएगा। कितना? रुपए 1 हो जाएगा। अब एक नींबू का क्रय मूल्य, 1 नींबू का क्रय मूल्य हो जाएगा 1/2। कितना होगा? 1/2। अब जब 1 से 2 से 1 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.5। अब हम 5 को 50 पढ़ते हैं, यानी कि 0.50 हो गया। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है। यहाँ पर खरीदता है, यहाँ पर बेचता है। बेचता है यानी कि विक्रय मूल्य। तो कितना? तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से, यानी कि 5 नींबू का विक्रय मूल्य अब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 नींबू का विक्रय मूल्य। 5 नींबू का विक्रय मूल्य कितने के हिसाब से? 3 के हिसाब से, तो 3 हो जाएगा। अब 3 नींबू का विक्रय मूल्य। 3 नींबू का विक्रय मूल्य 5/3 हो जाएगा। 3/5 होगा। 3/5 होगा। अब जब 5 से 3 में भाग देंगे तो 0.6 आएगा। अब हम 6 को 60 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 6 को 60 पढ़ते हैं। पूछा है क्या? लाभ प्रतिशत है। क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 रहेगा। कितना रहेगा? 1 नींबू का विक्रय मूल्य। 1 नींबू का विक्रय मूल्य 3/5 हो जाएगा। तो अब लाभ प्रतिशत है। क्या है? लाभ प्रतिशत का दूसरा सूत्र क्या होता है?
लाभ प्रतिशत का दूसरा सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। तो विक्रय मूल्य ये हम लोगों का आया, विक्रय मूल्य क्या आया? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आया है। और यह जो है क्रय मूल्य आया, क्या आया? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आया। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना है? 0.60 है, 0.60 माइनस है ना, माइनस माइनस क्रय मूल्य कितना है? 0.50 बटे क्रय मूल्य 0.50 गुणे 100 हो जाएगा। अब दो अंक के बाद दशमलव चल रहा है, कितने अंक के बाद? दो अंक के बाद चल रहा है। तो जब तो दो दशमलव को हटा देंगे, बचा क्या? बचा हम लोगों का 60 माइनस 50 बटे 50 गुणे 100 बचा। क्या बचा? जब दो अंक के बाद दशमलव चल रहा है तो दशमलव को हम लोग हटा देंगे, तो बचा क्या? 60 माइनस 50 बटे 50 गुणे 100। क्या बचा? 60 माइनस 50 बटे 50 गुणे 100। तो 60 में से 50 जाएगा 10, 10 बटे 50 गुणे 100, 10 बचे 50, 20 बचे 100, यानी कि हम लोगों का 20 उत्तर हो गया। चलिए तीसरे सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक टीवी, यानी कि एक व्यक्ति ने एक टीवी रुपए 18,200 में खरीदा। कितने में खरीदा? 18,200 में खरीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1800 खर्च किए। कितनी? 1800 खर्च किए। एक टीवी जो आदमी था, एक टीवी कितना में खरीदा? 18,200, 18,200 में खरीदा। फिर मान लीजिए वह टीवी बिगड़ गया तो कितना बनवाने में लगा? 1800। उस टीवी की मरम्मत कराने के लिए प्लस 1800 वह और खर्च किया, तो कितना होगा? 20,000 होगा। कितना होगा? 20,000 होगा। वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 लाभ हो। तो यह क्या आया है? क्रय मूल्य आया है। क्या आया है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। तो हम लोगों का क्रय मूल्य कितना आया है? 20,000 प्लस लाभ कितना है? उसको 3,000 लाभ हुआ। क्या हुआ? 3,000 लाभ हुआ। 3,000 लाभ हो गया, यानी कि तो कितना आ गया? 23,000। कितना? 23,000, 23,000 यानी कि हम लोग का उत्तर हो गया। चलिए चौथे सवाल को देखते हैं। रुपए 30 प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर दुकानदार को रुपए 10 पर लाभ होता है। क्या होता है? रुपए 10 पर लाभ होता है। तो उसका प्रतिशत लाभ होगा। क्या होगा? उसका प्रतिशत लाभ होगा, यानी कि प्रतिशत लाभ बराबर पहला सूत्र क्या होता है? पहला सूत्र क्या होता है? लाभ बराबर लाभ गुणे 100। प्रतिशत लाभ का पहला सूत्र हो रहा है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य होता है। तो अब हम लोगों का 30 प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर दुकानदार को रुपए 10 पर लाभ होता है, यानी कि 30 माइनस 10 हो जाएगा। तो कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 20। ये हम लोग का क्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो गया। अब लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना है? 10 रुपए है। कितना? 10, यानी कि 10 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना आया है? 20 आया है। कितना आया है? 20 आया है। अब चलिए इसको काटे। 10 दूना 20, 50 दूना 100, यानी कि 50% हम लोग का उत्तर हो गया। अगर हमारा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।